नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज यहाँ पर बात करेंगे जो आरबीआई गवर्नर बार बार कहते हैं कि भैया क्रिप्टो करेंसी गैम्बलिंग है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पंप डंप होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के आपने एफटीएक्स वाला स्कैम देखा होगा। तो फाइनली इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग इज जस्ट गैम्बलिंग, आरबीआई गवर्नर। तो यहाँ पर क्या है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो काफ़ी बार क्या है कि यहाँ पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो क्रिप्टो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है। क्रिप्टो के अंदर क्या है कि मनी फॉरेन में जा रही है, क्रिप्टो के अंदर लोग क्या है कि अपनी मनी लूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर क्या है कि बताया जा रहा है कि जो अडानी के शेयर हैं, जो अडानी यहाँ पर क्या है कि आप सभी देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड के अंदर सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन पर पहुँच चुके थे, वो अचानक से कल रात यहाँ पर क्या है कि 7वीं पोजीशन पे आ चुके हैं। और जो उनके स्टॉक्स हैं वो एक ही दिन के अंदर कोई 18% से डाउन, कोई 20% स्टॉक डाउन, कोई 25% डाउन, कोई 16% डाउन, लगभग क्या है कि विद इन 24 आवर्स ये सब हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ या क्रिप्टो ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ। अब आप में से बहुत सारे यूजर पूछेंगे कि नहीं ये तो न्यूज़ आई थी, ये फेक न्यूज़ थी। तो सेम चीज़ क्या है कि क्रिप्टो के अंदर भी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्रिप्टो को छोड़कर वो स्टॉक मार्केट की तरफ गए थे। अब आप सोचिए कि एक कंपनी जैसे क्रिप्टो के अंदर भी क्या हुआ, एक एक्सचेंज ने, वर्ल्ड का सेकंड नंबर का एक्सचेंज था, उसने फ्रॉड कर दिया। उसने अपना जो डेटा था वो मैनिपुलेशन करी। उसने क्या है कि बहुत सारे लोन लिए और बहुत सारी कंपनियों से लोन लेके लोन नहीं दिए, बहुत सारे उसने फ्रॉड किए, नो डाउट। सेम यहाँ पर क्या है कि अगर अडानी की कंपनी अभी ऐसा, हालांकि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी फिजिकल एसेट है, लेकिन अगर यहाँ से ये रिपोर्ट, जो रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिन कंपनी के पास में ना तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर था, ना कोई एम्प्लॉयज़ थे, ना उनका कोई ऑफिस था। सेम ये उसी तरीके से आप इसको मान सकते हो कि कोई कॉइन ऐसा जिस कॉइन का ये क्या है कि कोई टीम नहीं है, जिस कॉइन को पब्लिश किया गया उस कॉइन का वो कोई फंडामेंटल नहीं है, वो मार्केट के अंदर पब्लिश हो जाए। तो सेम तरीके की लगभग सिमिलरिटी हमें क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिलती है। और क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, नो डाउट। पर स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ 100% प्रॉफिट ही होता है। तो मार्केट के अंदर कोई भी, अब स्टॉक मार्केट के अंदर हम बात करें, पेटीएम की बात करें, एलआईसी के आईपीओ की बात करें, बहुत सारे लोगों ने क्या कि बाय किया। कोई 80% डाउन है, कोई 60% डाउन है, 50% डाउन है। ऑब्वियसली क्या है कि गवर्नमेंट वहाँ पैसा नहीं देने जा रही उनको। जो वहाँ पर 50% लॉस है, यूजर का ही लॉस है, राइट। अल्टीमेटली यूजर को ही हम वहाँ पर देना है जो भी देना है। सेम यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर होता है। तो क्रिप्टो के अंदर हमेशा क्या है कि इंडिया की तरफ ऐसा देखा जाता है कि क्रिप्टो तो बिल्कुल गैम्बलिंग है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। ये स्टॉक मार्केट के अंदर अब यहाँ पर जो जिन लोगों का नाइट के अंदर 20% डाउन हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर अप हो जाए। सेम बिटकॉइन के केस में होता है, सेम क्रिप्टो के केस में होता है। बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं जो एक एक दिन में क्या 50% भी डाउन हो जाते हैं, लेकिन वो रिकवर करते हैं। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो 90% तक डाउन होते हैं। सेम क्रिप्टो के केस में होता है 90%। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक तरीके से गवर्नमेंट बार बार कंसर्न जारी करती है कि देखो यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर ये हो रहा है, देखो क्रिप्टो इतनी वॉलेटाइल है, देखो क्रिप्टो इतनी डाउन आ गई। तो और क्रिप्टो के अंदर मैनिपुलेशन होती है, सबसे बड़ा वर्ड मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी बता सकता है कि अडानी के शेयर्स के अंदर भी मैनिपुलेशन तो हुई है, राइट। बिना मैनिपुलेशन के इस लेवल के ऊपर मार्केट को ले जाना, जब पूरी मार्केट यहाँ पर यूएस मार्केट क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी, इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, क्योंकि बिना मैनिपुलेशन के इतना सब कुछ हो ही नहीं सकता। और जो रिपोर्ट आई है, अगर उस रिपोर्ट की बात अगर सही निकलती है, अभी तो यहाँ पर क्या कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आने आने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अडानी ग्रुप कंपनी स्टॉक प्राइस कंटिन्यू टू ड्रॉप फॉर ए सेकंड। तो यहाँ पर कंटिन्यू, जो कल का जो सेशन था फ्राइडे का, आज सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगी, मंडे जब मार्केट ओपन होगी तो थोड़ी सी क्या है कि असलियत यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ये आप यहाँ पर शेयर देखो 18% डाउन अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के। और जो इनकी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट ऐसा आया जो फॉरेन से आया, उसको क्या है कि डाइवर्ट किया गया और उसके बेसिस के ऊपर क्या है कि प्रॉफिट दिखा के बैंकों से लोन लिया गया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है कि निकल के आ रही हैं। और जो इनकी फैमिली थी वो सारी इन्वॉल्व थी इन सब बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर, मंडे को थोड़ा सा रिपोर्ट आएगी। और यहाँ पर सेबी का भी यहाँ पर स्टेटमेंट आया कि वो अब इसकी जांच करेंगे। सेबी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली है कि भाई ये सब क्या हुआ, क्या सारी चीज़ें हुई। तो सेम चीज़ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी। क्योंकि अगर हम बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर एलआईसी का ही है अडानी के शेयर्स के अंदर।
तो ये जो चीज़ें मार्केट के अंदर बोली जाती हैं मिनिस्टर के थ्रू कि भाई क्रिप्टो के अंदर ये हो जाएगा, क्रिप्टो के अंदर सारा पैसा डूब जाएगा, तो पैसा किसी भी मार्केट के अंदर डूब सकता है। और कोई मार्केट यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म के अंदर साइडवेज जा सकती है। तो मार्केट है, मार्केट के अंदर अप एंड डाउन चलते रहें। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या है कि ये देखना चाहिए कि जो क्रिप्टो है वो एक वॉलेटाइल एसेट जरूर है, लेकिन यहाँ पर 30% यहाँ पर टैक्स लगाया उसके ऊपर, फिर गैम्बलिंग का उसको एक नाम दे दिया, सारी चीज़ें क्रिप्टो के अंदर दे दी। 2023 के अंदर अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो पहले मंथ के अंदर अभी तक कोई ना गोल्ड ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ना यूएस की स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ना इंडिया की स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप बिटकॉइन देखोगे 15,000 से अभी $23,000 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। अगर आप ऑल्ट कॉइन देखोगे, कई सारे ऑल्ट कॉइन यहाँ पर 3x हो चुके हैं। तो मार्केट के अंदर जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो एक फंडामेंटल के ऊपर चलती है, सेम यहाँ पर स्टॉक मार्केट, यहाँ पर क्या, स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी पैसा होता है वो किसी कंपनीज के अंदर लगता है। और कंपनीज के साथ साथ में यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी फेक कंपनी होती है, उनकी वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। जैसे पेटीएम की जो वैल्यूएशन थी वो इतनी सब कुछ दिखा दी गई पेटीएम की, क्योंकि अगर आप देखोगे एक रिचार्ज कंपनी है पेटीएम, पेटीएम के अंदर रिचार्ज वाली फैसिलिटी और फिर ई शॉपिंग डाल दिया गया, फिर बाद में और भी फीचर डाल दिए गए, लेकिन आप उनका प्रॉफिट देखोगे वो नेट प्रॉफिट इतना नहीं है जितनी उनकी वैल्यूएशन है। अब वो वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा वहाँ पर कर दी गई मैनिपुलेशन करके कि जो भी इन्वेस्टर ने पैसा डाला वो सबका डूब ही गए। तो यहाँ पर कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि किसी भी मार्केट के अंदर पंप डंप हो सकते हैं, कोई भी मार्केट के अंदर पैसा डूब सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ पर इसको बिल्कुल ऐसा दर्जा ना दिया जाए इंडिया के अंदर कि जैसा यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर लगाया तो सब जीरो, स्टॉक मार्केट के अंदर लगाया बिल्कुल सेफ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा थॉट है मैंने आप सभी के साथ में वो शेयर किया है इस रिपोर्ट के बाद में। और ये उनके लिए भी है जो स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा सेफ समझते हैं, जस्ट लाइक विवेक बिंद्रा जी, चेतन भगत जी। पूरी मार्केट के अंदर यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पर बिटकॉइन था, उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल लिख दिया कि बिटकॉइन खत्म हो गया। अब बिटकॉइन क्या है कि 23%, 25%, 30% ऐसे करके पंप हो रहा है। अब उनका चेतन भगत जी का स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? कई सारे ऐसे मेरे प्रीमियम मेंबर हैं जो विवेक बिंद्रा जी के इवेंट्स के अंदर गए, उन्होंने क्रिप्टो की बात करी, उन्होंने वो क्लियरली बोला कि स्कैम है। और आज देखो क्या है कि बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है लेकिन अडानी के शेयर नीचे जा रहे हैं। तो मार्केट है, मार्केट के अंदर अप एंड डाउन चलते रहते हैं। थैंक यू।